दोस्तों कई बार कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे हाथ आ जाती हैं या फिर इनको जब हम यूज करना शुरू कर देते हैं तो हमें बहुत सारे फायदे होते हैं और साथ ही रोज रोज की किचकिच से मुक्ति भी मिलती है। ऐसी ही एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जिसमें आपको अपनी बहुत सारी समस्याओं के समाधान मिलने वाले हैं, साथ ही हेल्थ बेनिफिट्स भी होने वाले हैं, बहुत सारे पैसे भी बचने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेती हूँ मैं आज का अपना ये वीडियो। हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है दोस्तों, नेल पेंट को लेकर है। जब भी हम नेल पेंट लगाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि नेल पेंट लगाते लगाते कभी हाथ वगैरह लग जाता है तो हमारे कपड़ों पर भी नेल पेंट लग जाता है। अब जब कपड़ों पर नेल पेंट लगता है तो बड़ी ही समस्या होती है कि इसको हम रिमूव कैसे करें, तो इसको छुड़ाएं कैसे। और कपड़ों का जो नेल पेंट है उसे निकालना इतना आसान नहीं होता है। इससे पहले एक वीडियो में मैंने फर्श पर लगे हुए नेल पेंट को छुड़ाने का उपाय बताया था, पर आज मैं आपको कपड़ों पर लगे हुए नेल पेंट को रिमूव करने का तरीका बताने वाली हूँ। अब जैसे हमारे कपड़ों पर नेल पेंट लग जाए तो कोशिश करिए कि गीले गीले में ही हम इसको क्लीन कर लें। अगर ये ज़्यादा ड्राई हो जाता है तो इसको छुड़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गीला गीला ही नेल पेंट है, इस पे मैंने अभी डाल दिया है थोड़ा सा खाने वाला सोडा यानी कि मीठा सोडा। इतना ही डालेंगे जितना नेल पेंट अच्छे से कवर हो जाए। अब इस सोडे को डालने के बाद हमें चाहिए होगा नींबू। जी हाँ, नींबू का रस थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा क्योंकि नींबू और सोडा दोनों जो मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं। नींबू के रस को सोडे पर डालते ही जो झाग बनता है उससे बहुत अच्छी सी क्लीनिंग होती है। मैंने एक बार सोडे और नींबू के रस को अच्छे से मिक्स कर दिया है, थोड़ा सा नींबू और डाल देती हूँ। अब ये जो नींबू का जूस है जो इससे झाग बनता है, हमें तब तक वेट करना है जब तक इसका सारा झाग अच्छे से बैठ ना जाए। तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है कि झाग धीरे धीरे से बैठ रहा है और जब ये झाग अच्छे से पूरा बैठ जाएगा तब हम करेंगे इसकी क्लीनिंग। अब मैंने ले लिया है एक टिश्यू पेपर या फिर कोई दूसरे कपड़े का टुकड़ा भी आप ले सकते हैं। तो मैंने टिश्यू पेपर लिया है जिससे हमारा दूसरा कपड़ा खराब ना हो। टिश्यू पेपर से एक बार हाथों हाथ अच्छे से इसको रब कर देते हैं। जैसे ही आप इसको रब करेंगे तो आप देखेंगे कि जो नेल पेंट का दाग है वो तुरंत ही फेड होने लगता है। थोड़ा सा हार्ड हैंड से करेंगे जिससे नेल पेंट का दाग हट जाए। अब इसके बाद भी आपको दिखेगा कि नेल पेंट अभी पूरी तरह से हटा नहीं है, लेकिन हल्का 50% तो हो ही जाता है। अब इसके बाद से आपको क्या करना है कि हल्का सा डिटर्जेंट से इस कपड़े को वॉश करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर डिटर्जेंट से कपड़े को वॉश किया है और आपको देखकर लग रहा होगा कि लगभग 90 या 95% तक दाग हमने छुड़ा ही लिया है। अगर ये दाग आपको उसके बाद भी विजिबल हो तो आप कपड़े को सेकंड टाइम भी इसी तरीके से एक बार और क्लीन कर सकते हैं सोडा डालकर या फिर डिटर्जेंट से। तो आप देखेंगे कि ये दाग पूरी तरह से कपड़े से खत्म हो जाता है। तो मैंने जो क्लीन किया है वो लगभग 95% दोस्तों क्लीन हुआ है, बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। तो इसलिए इस टिप को आप अपना सकते हैं, बहुत अच्छे से क्लीनिंग का काम कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। कभी कभी दाल हम लोग बनाते हैं पर हमारी दाल में वो टेस्ट नहीं आता जो एक अलग टाइप का फ्लेवर होता है या दादी नानी के ज़माने में होता था। दाल में एक मिठास सी होती थी क्योंकि पहले की जो दाल होती थी वो एकदम देशी दालें होती थी जो हमारे गाँव में बना करती थी। तो आजकल की दालों में वो स्वाद नहीं होता। अब दाल कभी कभी ऐसी बन जाती है कि जितना बच्चे खाने को तैयार होते हैं ना ही बड़े। तो दाल को एक अलग सा फ्लेवर कैसे दें जिससे दाल हमारी टेस्टी भी हो जाए और घर वालों को पसंद भी आ जाए। जब भी कभी आप दाल बनाएं और आपको लगता है कि दाल का फ्लेवर थोड़ा सा चेंज करना है तो आप एक छोटा टुकड़ा गुड़ का ले लीजिए। हो सकता है कि टुकड़ा आपको बड़ा लग रहा है तो आप इससे भी छोटा टुकड़ा लेकर दाल में डाल दीजिए। दाल को गर्म करते टाइम, अब जैसे मैं दाल को यहाँ पर पका रही हूँ तो हम क्या करेंगे, गुड़ को भी साथ में पका लेंगे। गुड़ धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगी और इसके बाद जब गुड़ मेल्ट हो जाती है तब हमारी दाल का जो फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इन्हेंस हो जाता है। गुड़ की वजह से दाल में आ जाता है एकदम खट्टा मीठा सा स्वाद, दाल में मिठास बढ़ जाती है और आप इसे बहुत ही इजीली रोटी या चावल खा सकते हैं। एक बार ये छोटी सी टिप है दोस्तों, लेकिन इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा, आपको निसंदेह ये दाल खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा देने वाली है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी डिटॉक्स वाटर को लेकर। हम सब क्या करते हैं, डिटॉक्स वाटर तैयार करते हैं घर में, रात में कुछ न कुछ डाल के पानी में रखते हैं, सुबह उस पानी को पीते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि नींबू का जो छिलका होता है हमारे आपके घर में डेली जो हम कचरे में डालते हैं, ये कितने बढ़िया से इससे हम डिटॉक्स वाटर तैयार कर सकते हैं। नींबू का छिलका जब एकदम फ्रेश हो, जैसे आपने नींबू को निचोड़ा और उसके बाद से जो छिलका है उसे फेंकना नहीं है, बस आपको करना यह है कि थोड़े से पानी में एक कटोरी में डालकर नींबू के छिलकों को रख लीजिए। और जब आपको रात में ये वाटर तैयार करना है तो नींबू के छिलके के और भी थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए जिससे नींबू का जो सत है वो हमारे पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। जब भी आप नींबू को छीलिए तो
इस तरीके से छिलकों को इकट्ठा करके रख लीजिए, इससे ये छिलके सॉफ्ट रहेंगे। और अगर हम इन्हें बिना पानी के रखते हैं फ्रिज में तो ये कड़क हो जाते हैं और फिर ये डिटॉक्स वाटर में उतना बेनिफिट नहीं देते हैं। अभी आपने देखा मैंने नींबू के छिलकों को कट कर लिया है। अब इसके बाद से हमारा जो पीने वाला पानी है उसे हम किसी कांच के जग में, कांच के ग्लास में, कांच के बोल वगैरह में, जो भी आपके पास हो उसमें लीजिए और नींबू के छिलकों को इसमें डाल दीजिए। यहाँ पर आप थोड़े से खीरे के टुकड़े भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल नींबू के छिलकों का यूज करना आपको बता रही हूँ। ये जो डिटॉक्स वाटर होता है सुबह छान कर इसको पानी को आप पी लीजिए। इससे आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल, साथ ही डायबिटीज की समस्या है या फिर आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो वेट लॉस के लिए भी ये डिटॉक्स वाटर बहुत अच्छे से काम करता है। पानी को ढककर रात भर के लिए छोड़ दीजिए और रात भर के बाद सुबह इस पानी को छानकर पी लीजिए। आपको अलग से नींबू का रस वगैरह डालकर और डिटॉक्स वाटर तैयार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नींबू के छिलकों में भी वही पोषक तत्व होते हैं जो हमारे नींबू के रस में होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम नींबू के छिलकों से ही आप डिटॉक्स वाटर को तैयार कर सकते हैं। ये काम करके जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप में हमने लिया है स्पॉन्ज का एक टुकड़ा। अगर आपके पास इस तरह का स्पॉन्ज नहीं है तो आप जो बर्तन मांजने के स्पॉन्ज आते हैं, स्कॉच ब्राइट का जो स्पॉन्ज आता है थोड़ा मोटा वाला, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये वाला स्पॉन्ज था तो मैं इसी से आपको ये टिप दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पर स्पॉन्ज का एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लिया है। ये छोटे टुकड़े से हम क्या करने वाले हैं चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। छोटी सी टिप है दोस्तों, लेकिन आगे आपको बहुत काम आएगी। अब ये जो हमारा फोम का छोटा सा टुकड़ा है इसमें हम लगाएंगे सेफ्टी पिंस। सेफ्टी पिंस कैसे लगानी है और क्यों लगानी है, कभी कभी ऐसा होता है कि सेफ्टी पिंस को हम इस तरह से खुला छोड़ देते हैं, या फिर हमें अपने पर्स में रखना है, या फिर अगर आप वेकेशंस में जा रहे हैं, टूर पर जा रहे हैं, सफर पर जा रहे हैं, या आप अपने पर्स में सेफ्टी पिन वगैरह रखती हैं जिससे हाथ में सेफ्टी पिन अक्सर चुभ जाती है, तो आप ये स्पॉन्ज का टुकड़ा लेकर इसमें सेफ्टी पिंस लगाकर इस तरीके से छोड़ दीजिए। ये स्पॉन्ज के टुकड़े में लगे हुए जो सेफ्टी पिंस होते हैं दोस्तों, वो बिल्कुल भी इजीली खुलते नहीं हैं, हमेशा एकदम अच्छे से बंद रहते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो तो इसमें से निकाल कर आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सफ़र वगैरह में जाते हैं तो हम इस तरह की चीज़ें रख कर ले ही जाते हैं। घर में भी रखते हैं तो आप इस तरीके से रख सकते हैं, या फिर पर्स में आपको रखना है तो भी आप स्पॉन्ज के इस टुकड़े में थोड़े से सेफ्टी पिन लगाकर बहुत ईजिली रख सकते हैं। कहीं पर भी किसी भी तरीके से आप इस तरीके से रखने का इस्तेमाल करिए। आप देखेंगे कि सेफ्टी पिन खुलती नहीं है, ना ही बच्चों के हाथ लगती है, ना ही आपके हाथों में चुभती है। टिप छोटी सी है लेकिन आगे आपके काम आने वाली है। इसी फोम से रिलेटेड एक और छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। हम लेडीज होती हैं, जब हम कभी सफ़र पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम सुई धागा जरूर लेकर जाते हैं कि कभी कोई कपड़े की सिलाई खुल भी गई तो इमरजेंसी में काम आ जाए। तो बहुत सारी लेडीज़ की आदत होती है कि एक सुई धागा तो लेकर अपने साथ चलती ही चलती हैं। तो अगर आपको भी इस तरह से सुई धागा कहीं बाहर लेकर जाना है तो सुई में हल्का सा धागा डालिए, जिससे ये फोम के अंदर सुई ना जाने पाए। धागे लगे होने से हम इसे नेक्स्ट टाइम खींच कर निकाल सकते हैं। इस फोम में आप सुई को डालकर छोड़ दीजिए और इसके साथ लगा हुआ जो धागा है, जब आपको सुई को निकालना हो तो आप बहुत ही इजीली इस धागे को खींचकर और सुई को निकाल सकते हैं। या फिर घर में भी अगर आपको सुई धागा रखना हो, आप अगर ऐसे थ्रेड बॉक्स में ना रखकर कहीं पर भी सुई धागा रखते हो तो फोम के एक छोटे से टुकड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ना ही ये चुभता है ना ही कुछ होता है। आप देख रहे हैं मैंने इसे चारों ओर से घुमा कर भी दिखा दिया, लेकिन सुई जो है हमारी हाथों में कहीं पर भी नहीं चुभती है। तो इस तरीके से फोम में ये दोनों चीज़ें लगाकर आप बहुत ईजिली अपना काम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।